एक और बड़ी खबर। बिल्कुल, एक और बड़ी खबर दौसा की बात कर लेते हैं। 9 राउंड की मतगणना का क्या रुझान सामने आ रहा है वो जल्दी से जान लीजिए। कांग्रेस 7,948 से आगे है, 7,948 वोटों से आगे रुझान दौसा का। दौसा में 9 राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस 7,948 वोटों से आगे बताई जा रही है। तो देखिए पल पल की अपडेट और हर एक रुझान पर हमारी नजर जो सबसे पहले फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि कई जगह ऐसा भी एक त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला, लेकिन दिलचस्प मुकाबला यहां पर रहा है। श्वेता बिल्कुल, और लक्ष्मीकांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दौसा से। लक्ष्मीकांत जी, 9वें राउंड की बात कर ले, कांग्रेस यहां पर आगे चल रही है, लेटेस्ट अपडेट और क्या है, कितना अंतर नजर आ रहा है, क्या ये बढ़ेगा कम होगा? देखिए बिल्कुल जो राउंड जो है वो जो पहला राउंड है उससे कांग्रेस आगे है। 9 राउंड की मतगणना पूरी हो चुकी है और मैं बताना चाहता हूं कि शहर के 3 राउंड जो है वो पूरे हो गए हैं और अब जो लीड जो है कांग्रेस की वो बढ़ रही है लगातार और 8,000 के समथिंग जो है वो जो लीड है वो बढ़ चुकी है। लेकिन इसमें अभी इसको हार जीत की तरफ इसलिए नहीं आकलन कर सकते क्योंकि अभी कई राउंड बाकी हैं। अभी 2 से 3 राउंड है वो दौसा शहर के जो है, क्योंकि ये घनी आबादी और घने मतदाता क्षेत्र है। उसके बाद में जो नागड़ बेल्ट है वो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि उसमें बीजेपी है, उसको बढ़त मिलेगी। तो अभी चुनाव परिणाम इसको नहीं माना जा सकता, लेकिन ये बिल्कुल साफ हो गया कि जो रिजल्ट जो है वो बहुत ही कट टू कट में जाएगा, यानी कि दोनों की टक्कर के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। लक्ष्मीकांत जी बिल्कुल बने रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, क्योंकि दौसा का ये अपडेट है जो सहयोगी लक्ष्मीकांत दे रहे थे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें आपको, झुंझुनू में 13 राउंड की मतगणना यहां पर पूरी हो चुकी है। झुंझुनू में 13 राउंड की मतगणना पूरी हुई और भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र भांबू लगातार आगे बने हुए हैं। बढ़त उन्होंने बरकरार रखी है। निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र सिंह गुढ़ा से 26,223 मतों से आगे चल रहे हैं। भाजपा को 53,845 वोट अब तक मिले हैं। भाजपा कैंडिडेट लगातार आगे, वही कांग्रेस को 25,283 वोट यहां पर मिले हैं और दूसरे तीसरे नंबर पर तो निर्दलीय और कांग्रेस है, लेकिन बढ़त लगातार बीजेपी की और ऐसे में अंतर भी बहुत ज्यादा है। झुंझुनू में 13 राउंड की मतगणना के बाद ये आंकड़े। एक और बड़ी खबर आ रही है श्वेता, वो भी अपडेट सबसे पहले दर्शकों को बता देते हैं। ये है रामगढ़ से। रामगढ़ में 9 राउंड की मतगणना के बाद जो रुझान आ रहा है वो आपको बता दें कि कांग्रेस 4,810 वोट से आगे चल रही है रामगढ़ में, क्योंकि रामगढ़ पर भी हर किसी की नजर। रामगढ़ में 9 राउंड की मतगणना के बाद का ये रुझान जो हम आपको दिखा रहे हैं, 4,810 वोट से आगे कांग्रेस चल रही है। अश्वनी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामगढ़ से, उनका रुख करते हैं। अश्वनी, यहाँ पर 9 राउंड की मतगणना के बाद कांग्रेस 4,810 वोट से आगे, लेकिन आगे क्या अपडेट आप बताएंगे, किस तरीके से इस देखा जाए इस रुझान को? चलिए वापस अश्विनी से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन कैलाश वर्मा जी भी हमारे साथ है, बीजेपी विधायक है। कैलाश जी, इन रुझानों पर क्या कहेंगे, क्योंकि बीजेपी के पक्ष में तो है, लेकिन दौसा की बात कर ले, रामगढ़ की बात कर ले, 84 की बात कर ले, यहां से कुछ अभी तक तो अच्छी खबर नहीं। देखिए अभी 8 से 9 राउंड की गिनती हुई है और शुरुआती रुझान के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई थी और वो बढ़त लास्ट तक कायम रहेगी। रुझान परिणाम में बदलेंगे, इतने में दावे के साथ में कह सकता हूं। लेकिन कैलाश जी, आप ही के साथी हैं जो आप इनमें से जो जीत के जाएंगे विधानसभा में, आपके साथ रहेंगे, कितनी संख्या आपको लगती है कि पहुंच जाएगी? बिल्कुल, हम जो बात मैं शुरुआत के अंदर कह रहा था उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी की जो लोकप्रियता इन उपचुनाव के अंदर बढ़ी थी, जिस तरीके से उन्होंने पूरी ताकत के साथ में 14 रैलियां की, 2 बार वो विधानसभा क्षेत्र के अंदर गए और उन्होंने जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी की सक्रियता को देखते हुए जो कामों को लेकर धरातल के ऊपर उतारा, उससे हम निश्चित कह सकते हैं कि ये तो 8-9 राउंड की गिनती है अभी, जो लास्ट तक परिणाम के अंदर बदलेगी। तो संभवतः भारतीय जनता पार्टी लगभग सारे कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी की जीतेंगे, ये मैं कह सकता हूं। अश्विनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामगढ़ अहम सीट है। अश्विनी, देखिए इससे पहले भी कहीं पर बीजेपी आगे हुई थी, लेकिन फिर कांग्रेस एक बार आगे हो गई है 4800 वोटों के। समझना चाहेंगे अभी कहां के ईवीएम खुल रहे हैं, क्योंकि ये क्षेत्र की बात करें, एरिया की बात करें, पर्टिकुलर वोटर्स की बात करें, ये अहमियत रखता है परिणामों को ऊपर नीचे करने में।
निश्चित तौर पर श्वेता, अभी मैं कहूं कि 9 जो राउंड है वो पूरे हो गए हैं और कुल 22 राउंड होने हैं। 9 राउंड में कांग्रेस आगे है। इसमें 2 कस्बे जो बड़े कस्बे हैं, नौगांवा है उसकी काउंटिंग हो चुकी है, रामगढ़ है उसकी काउंटिंग हो चुकी है और अलावड़ा भी एक कस्बा है उसकी काउंटिंग भी हो चुकी है। और अलावड़ा में भी हम देख रहे हैं कि इसमें 4 बूथ हैं, 4 बूथ अलावड़ा के हैं और 4 बूथ में अगर मैं आपको बता दूं कि एक जगह कांग्रेस को 160 और भाजपा को 619 मिले हैं। इसके अलावा 594, 358 मिले हैं, 436 और 528 मिले हैं। यानी बराबर के वोट लगभग कांग्रेस ने अलावड़ा में भी प्राप्त किए हैं। पूठी जो गांव है वहां कांग्रेस को कम वोट मिले हैं क्योंकि वो लगातार भाजपा का जो बूथ है वो माना जाता है। और आप जो आगे बढ़ने की जो बात कह रहे हैं वो मैं बता दूं कि तिलवाड़ और शाहजहाँपुर, मालपुर, सिरमौर, बनवाड़ा, चिड़वई की तरफ, मिलकपुर और इस तरफ इन गांवों की तरफ अब जो काउंटिंग है वो अब शुरू हो गई है। जो टेबल पर ईवीएम है वो सिरमौर, बरवाउंडा और मालपुर, शाहजहाँपुर, सिंगरका, जहानपुर, इंदपुर, खानपुर खुर्द और तिलवाड़, इन गांवों की जो ईवीएम मशीनें हैं वो अभी टेबल पर हैं और इनकी काउंटिंग अभी चल रही है। अभी 1-2 राउंड और कांग्रेस प्लस हो सकती है अभी जो है, लेकिन उसके बाद फिर वापस जो गांव आएंगे और जो काउंटिंग आएगी वो भाजपा के वोटर्स की आएगी। तो वापस जो कांग्रेस की लीड है वो कम हो सकती है या वापस कांग्रेस के ऊपर भाजपा की लीड आ सकती है। अश्विनी बिल्कुल नजर बनाकर रखिए क्योंकि रामगढ़ का भी जो जिस तरह से आगे आगे काउंटिंग बढ़ रही है, इंटरेस्टिंग बहुत ये सिनेरियो भी बनता जा रहा है इसकी काउंटिंग को लेकर और उस पर भी अपडेट आपसे हम लेंगे। बिल्कुल, और लगातार अपडेट तो ले ही रहे हैं, अपने दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ये कभी कोई आगे तो कभी कोई पीछे रुझान है, लेकिन अभी परिणाम का इंतजार है। हो रहा था जनता हमारे पक्ष में रहेगी, कांग्रेस के पक्ष में रहेंगी और आप लोग देख रहे हो जो राउंड में गिनतियाँ हो रही है, हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। अभी लगभग 9 से 10 9 राउंड की गिनती हुई है और लगभग 9 राउंड और हाँ, ये आधे पे पहुंच चुके हैं और हमें उम्मीद है कि ये करीबन जैसे 8,000 के आसपास हो गई तो हम करीब 10,000 प्लस और होंगे अब तक हम अब आगे। यानी आप कितनी जीत मान के चल रहे हैं? हम 15,000 प्लस। तो ये कांग्रेस के कैंडिडेट है दौसा से दीनदयाल बैरवा, हालांकि ये लगातार आगे चल रहे हैं और आश्वस्त हैं।